अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जाद आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों दुरूद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात कुछ इस तरह हैं, आंखों से देखें तो यकीन नहीं आता, कानों से सुने तो फिर भी यकीन नहीं आता कि हालात इस तरह के बन चुके हैं। क्योंकि आपने देखा है, मेरा हाल है मुझ समेत जितनी यूथ है उसने ये फर्स्ट टाइम देखा है। मगर आप अगर हिस्ट्री पढ़े ना तो 88 के अंदर बेनजीर भुट्टो साहबा का जब दौर आया, 20 माह के लिए उनकी मुदत रही। नवंबर के अंदर उधर भी इलेक्शन हुए, दिसंबर में नवंबर में 17 नवंबर को इलेक्शन होता है, दिसंबर के अंदर उनको जो है इक़्तिदार दे दिया जाता है। मगर 20 माह के अंदर अंदर ही उनको जो है उस वक्त भी अदम एतमाद आई थी, मगर वो नाकाम हो चुकी और फिर उस वक्त के सदर ने उन्हें घर भेज दिया। तो 3 वजारतें उस वक्त भी होल्ड कर ली गई बेनजीर भुट्टो साहबा से, एक दाखिला, हारजा, खजाना। कुछ इसी तरह ही 2024 में आज जरदारी साहब है, आज शरीफ फैमिली है। उस वक्त शरीफ फैमिली बिल्कुल अपोजिट थी और बड़े बड़े बयान थे। आज भी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग है, दूसरी जो सियासी जमातें हैं नून लीग को डाज करवाने के लिए, उनको ट्रैप करने के लिए उस वक्त की वीडियो चलाते हैं। मगर आज फिर इसी तरह हुआ, मोहसिन नकवी की सूरत में हुआ, इसहाक डार की सूरत में हुआ, औरंगजेब साहब की सूरत में हुआ। तो ये अपनी अपनी जगह के ऊपर जो है वो सेटल होते नजर आ रहे हैं। और इसमें आप अगर देखें तो शुबाशी साहब की बड़ी लैंग्वेज देखें तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द है कि एक वो जमात जो आज नहीं है, जो 35 साल से 38 साल से 40 साल से बरसरे इक़्तिदार है, और जब जब वो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उनका अपना खजाना थी, अपनी खारजा थी, अपना दाखिला था और बड़े वो करीबी लोगों को लगाते थे जो कि उनके बड़े ट्रस्ट वाले होते थे। मगर इस दफ़ा बहुत आउट ऑफ द वे जाके गेम हो रही है। मगर इस खबर को जो मैं आपके साथ दे रहा हूँ, मेरा ख्याल है ये सियासी जमातों के साथ नहीं मगर बड़े घर वालों के साथ एक गेम हुई है। और इस गेम के अंदर मेरा ख्याल है वाकई थोड़ा सा जरदारी साहब की बड़ी माइंड की गेम थी जो उन्होंने खेली है और वो कामयाब हुए हैं। आप जानते हैं कि जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा चल रहा था कि जी बख्तरबान किस तरह होंगी हुकूमत की, तो सदर पाकिस्तान जरदारी साहब ने कहा मैं बनूंगा, मुझे 2 गवर्नर चाहिए केपी के और पंजाब से, मुझे डिप्टी स्पीकर चाहिए और मुझे चेयरमैन सेनेट चाहिए। तो चेयरमैन सेनेट के लिए बात थी, मगर 3 नाम, एक मोहसिन नकवी, एक औरंगजेब और तीसरे नाम है अनवारुल्लाह काकड़ साहब। अनवारुल्लाह काकड़ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी रहे हैं और उनके दौर के अंदर जिस तरह के इंतखाबात हो गए हैं, मेरा ख्याल है ऐसा किसी निगरान हुकूमत के अंदर नहीं होंगे। अगर उनसे सवाल करें तो सवाल में आपको पीछे छोड़ देंगे, आप उनसे जवाब मांगे इस तरह का कोई जवाब नहीं दे सकता। यानी कि बातों में वो आपको ट्रैप करते जाएंगे। जहां पे वो समझते हैं कि मैं गलत हूं, वहां पे वो अपनी वॉल्यूम को हाई करते हैं और बताते हैं मैं वज़ीर-ए-आज़म हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो अगले की बात को वो मदम करते हैं। तो उनको बेसिकली एडजस्ट करने का मामला था, वो इस दफा एडजस्ट नहीं हो सके क्योंकि चेयरमैन सेनेट के लिए जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कुछ वोटों से, चंद सौ वोटों से वज़ीर-ए-आज़म MNA बनते हैं मुल्तान से, उनके दोनों बेटे MNA बनते हैं, उन्हें इस्लामाबाद से सेनेट का मेंबर बनाया जाता है और उन्हें चेयरमैन सेनेट के लिए ला दिया गया है, खड़ा कर दिया गया। 2018 के अंदर जब उस वक्त चौधरी शुजात साहब और जो थे सैयद यूसुफ गिलानी, दोनों के दरमियान था कि कौन सेंटर बनेगा। चौधरी शुजात साहब एकदम से पीछे हटते हैं, हफीज शेख साहब आते हैं, हफीज शेख साहब हार जाते हैं और जो है यूसुफ गिलानी साहब ये मेंबर बनते हैं सेनेट के। फिर उसके बाद मुकाबला होता है चेयरमैन सेनेट सादक सजरानी का और यूसुफ गिलानी साहब का। उस वक्त मुसद्दक मलिक साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जी कैमरा निकल आए, ये हो गया वो हो गया। तहरीक इंसाफ ने सादक सजरानी साहब को वोट दिया, आज जिनके खिलाफ वो चाह रहे हैं। तो उस वक्त सादक सजरानी साहब जीत गए और बड़ी जो है वो बातचीत हुई। शीरी मजारी साहब बड़े रोई, मगर 6-7 वोटों से वो हार जाते हैं यूसुफ गिलानी साहब। एक दफा फिर यूसुफ गिलानी साहब को खड़ा किया गया है और रास्ता रोका गया है अनवारुल्लाह काकड़ साहब का। अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान में उनकी मर्जी की हुकूमत बनती है, यानी कि जो बड़ा घर वाले चाहते हैं। उसके अलावा चेयरमैन सेनेट साहब का सादक सजरानी साहब 2 दफा के 2 टाइम्स वो चेयरमैन रहे हैं सेनेट के बलूचिस्तान से। इस दफा अनवारुल्लाह काकड़ किधर एडजस्ट होंगे, मेरा एक बड़ी लंबी जो है गेम है। पीपल्स पार्टी के साथ पहले ये बात थी कि पीपल्स पार्टी को फिर एक दफा ट्रैप किया जाएगा अनवारुल्लाह काकड़ साहब की सूरत में। मगर याद रखिएगा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मखसूस नशीतों का ओथ ना लेने के ऊपर सेनेट के इंतखाबात ही मुलतवी हो गए हैं। 11 सेनेटर अगर जीत के आ जाते ना, 10 भी आ जाते, तो तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात बननी थी सेनेट के अंदर। मगर यह कहा जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों पे ओथ ने लिया तो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इंतखाब नहीं होगा। मगर सेनेटर मुंतखब नहीं हुए तो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन फिर भी होगा। डबल गेम समझ आ रही है? फिर भी होगा, मगर वो कहते हैं हमने लेना ही लेना। इस पर आपको किसी को गुस्सा लगे, चाहे आईनी तौर पे गलत लगे, कानूनी तौर पे गलत लगे, हमने ये काम करना ही करना है। उधर तहरीक इंसाफ
डांग की तरफ से ब्यूरो चीफ ने ये बात की कि कोर कमांडर हाउस में गए ये मखसूस रिश्तों की बख्तर बांड सैनड के मामला के ऊपर, जिसमें अली मीन गंडापुर भी थे और कुछ कबीना के लोग भी थे, कोर कमांडर हाउस जो है उधर के पेशावर के अंदर। मगर रऊफ हसन जो जनरल सेक्रेटरी ने कहा जी नहीं, कबीना गई है, कबीना के मेंबर गए हैं, अफ्तार पे गए हैं, अफ्तार पे बुलाए गए थे, वहां पे उनकी डिस्कशन हुई है, मगर अली मीन गंडापुर साहब नहीं गए। तो एएनपी अवामी नेशनल पार्टी जिनके एमल वली खान साहब, वो एमएनए तो नहीं बन सकते, ना वो एमपी बन सकते हैं, मगर वो सेनेटर बन गए। तो उन्होंने कहा जी ये कैसे हो सकता है कि कबीना का इजलास जो है कोर कमांडर उसमें हुआ। यानी कि जो लोग चाहते थे ना कि ये आग सुलगी हुई है, सुलग रही है, तो इसके ऊपर हम अपने जो है वो हाथ सिर्फ उसको घरमाइश लेते रहे और खुद मजे लेते रहे, हमें इसको ना पेट्रोल डालने की जरूरत है ना, चले ये वैसे ही सुलग रही है, तो वो ना ठंडी होती नजर आ रही है, वो ठंडी होती नजर आ रही है। मौसम तो नहीं है, गर्मी का मौसम आ रहा है, मगर फिर भी आग ठंडी होती नजर आ रही है। तो मेरा ख्याल है ये भी उनके सर्द की जो है वो दर्द बना हुआ है कि हम किस तरह इस मामले को आगे लेकर चलें। मगर मैं आपको बताऊं तो ये मामला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तहरीक इंसाफ और बल्कि ईद के बाद ना याद रखिएगा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक एहतजाज का, कल भी आप जानते जो 7 लोग मिल गए उन्होंने कहा जब हमें एहतजाज करना है, मौलाना फजल रहमान सब तैयार हैं, बलोचिस्तान और पेशावर से होगा, फिर ये पंजाब में दाखिल होगा, सिंध में होगा, सिंध से पंजाब में होगा। तो एक सिचुएशन जो है वो बड़ी आउट ऑफ द वे जाके होने जा रही है, तो डेफिनेटली बड़ी अहम होगी। मगर आज अदालती दिन भी चलेंगे, मामलात भी चलेंगे, मगर सब कुछ ईद के बाद डाला गया है कि इमरान खान जेल के अंदर ईद करे, वो बाहर ना आए। ठीक है, अगर वो बाहर आएगा तो मामला खराबी की तरफ जाएंगे। मीर मकाम साहब किसी तरफ का मुहताज नहीं है, उन्हें किस तरह वफाकी वजीर बनाया गया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। उन्होंने कहा जी अगर तहरीक इंसाफ इन ओछे हथकंडों से बाज ना आई तो फिर हमारे पास ऑप्शन है गवर्नर राज का, हम गवर्नर राज लगा देंगे, फिर देखेंगे दमादा मस्त के अंदर। तो मेरा हाल है गवर्नर राज मीर मुकाम साहब आपने इसलिए लगाना है कि पेशावर के लोगों ने, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, अवामी नेशनल पार्टी को वोट नहीं दिया, उन्होंने मौलाना फजल रहमान को वोट नहीं दिया, उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, नून लीग को वोट नहीं दिया। तो क्या उस अवाम के मैंडेट को इस तरह ठेस पहुंचानी है, इस तरह जलील करना है, गवर्नर राज लगाना है? मेरा ख्याल है ये हुकूमत को सोचना पड़ेगा, ये शहबाज शरीफ साहब को सोचना पड़ेगा, नवाज शरीफ साहब को सोचना पड़ेगा। आज अगर उनका वक्त है तो कल किसी और का भी आ सकता है। तो ये तहरीक इंसाफ वाले आपको पता है पठान लोग हैं, ये किसी न किसी बात पे एम ही अड़ जाते हैं। आपका समझा मुझे लास्ट वीक कन्वर्सेशन शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट को याद